अपने पापों की तौबा नहीं करता, ये खुदा ने हमारे लिए रास्ता निकाला कि खुदावंद यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है ना। तो पाप की मजदूरी मृत्यु से बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी है ना। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मर गए और हमने क्या पाया? उद्धार पाया। हमने हमेशा की जिंदगी पाई आज के दिन, है ना। तो इसलिए दिस इज अ गुड फ्राइडे। ये गुड फ्राइडे इसीलिए है कि आज का दिन हम सब ने खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर मर जाने के कारण हम सब ने उद्धार पाया, है ना। खुदावंद यीशु मसीह का एक चेला, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बताया, सब चेलों को बता रहे थे कि मुझे मार दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, है ना। तो एकदम से वो कौन था? पतरस, है ना। उसको कहते कि ये कभी ऐसा कभी ना हो, ना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? एक शैतान मुझसे दूर हो जा, है ना। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि मुझे मरना जरूरी है। मैं इसी काम के लिए आया हूँ इस पृथ्वी पर। मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा, है ना। तो गुड फ्राइडे के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और जब मैं गीत सुन रहा था और सचमुच गीतों के अंदर मेरा मन भी बड़ा भर गया था जब उस आलम को हम याद करते हैं, उस समय को हम याद करते हैं कि किस प्रकार खुदावंद यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कील ठोक दिए गए, कितना उसे मारा गया। और जब शरीर पर वो टंगे होंगे तो जो हाथों में खींच पड़ रही होगी, है ना, पूरा बदन उनका खिंच गया होगा, है ना। तो कितना वो दर्द सह रहे होंगे। जैसे उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ, तो उनको प्यास लगी, क्योंकि पूरी तरह से उस समय वो एक मानव थे, मनुष्य के रूप में थे, है ना। और वो मनुष्य के रूप में ये सारा दर्द भी वो सह रहे थे, क्योंकि वो पूरी तरह से उस समय मनुष्य थे। हालेलुया। सो जो कलमे बोले, ये सबके कलमे बहुत अच्छे थे। और जो मुझे आखिरी कलमा जो मिला है, ये पाया जाता है लूका की अंजील उसका 23वें अध्याय में, और उसकी 46 ये आयत है। और उसमें ये लिखा है कि और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने अपने प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये कहकर उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये शब्द कहे कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए, मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, ये उन्होंने साबित कर दिया। हालेलुया। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे ही अधिकार में है। इस संसार में इंसान पैदा होता है, सब बहुत खुशी मनाते हैं, है ना। और जब कोई मर जाता है तो क्या कहा जाता है? लोग पंजाबी वाले कहते हैं कि यही एक चीज है जी साडे हाथ च है ना। जब बंदा मर जाता है उसको बाकी सब कुछ कर लेते हैं ना, मगर एक ही चीज है, कौन सी? अगर कोई मर गया उसको हम जीवित नहीं कर सकते, है ना। डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं जब कोई बीमार होता है, कहते हैं इसको जी घर ले जाओ, हम इसे चंगा नहीं कर सकते, मतलब ये मर जाएगा, इसकी सेवा कर। डॉक्टर्स भी ऐसे कहते हैं ना, मतलब किसी के हाथ में नहीं है। कोई इंसान इस धरती पे ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कहता है कि किसी भी मुर्दे को मेरे पास ले आओ और मैं उसे जिंदा करूंगा। कहा किसी ने? ये दम नहीं है किसी के। क्यों? ये अधिकार नहीं है किसी के पास। अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास, खुदावंद यीशु मसीह के पास। और जिसके पास अधिकार होगा वही कह सकता है
बिना अधिकार के कोई कुछ भी नहीं कह सकता। केवल यीशु मसीह के पास ये अधिकार था और यीशु मसीह ही ये कह सकता था। और यीशु मसीह ने, जब हम याद करते कितने मुर्दों को यीशु मसीह ने जीवित किया है ना। जब लाजर को जब जीवित किया तो यीशु मसीह ने वहाँ वो ठहरे रहे। जब उनको मैसेज मिला 2 दिन तक नहीं ठहरे रहे, है ना। और जब वो उनको पता चल गया, उन्होंने अपने चेलों को बता दिया कि लाजर मर गया है ना। तो हम आओ, हम यरूशलेम को चलते हैं ना। तो बैतनिय्याह नगर में जब वो गए और उन्होंने क्या कहा, हे पिता, जब उन्होंने कहा कि कब्र से क्या हटा दो, पत्थर को हटा दो, तो उसकी बहन मार्था ने क्या कहा कि इसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, अब तो इसके अंदर से है ना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जीवन और मृत्यु मेरे ही अधिकार में है ना। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने ये कहा, क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार था। और वो 4 दिनों का लाजर मरा हुआ था और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, हे लाजर, हे लाजर बाहर आ जा। लोग देख रहे थे, है ना, कितनी भीड़ देख रही थी। और वो जानता था कि मैं आवाज लगाऊंगा, लाजर बाहर आ जाएगा। तो बड़े चमत्कार कर करके वो दिखा रहा था कि सब कुछ मेरे ही अधिकार में है। हालेलुया। जीवन और मृत्यु मेरे ही अधिकार में है। इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान पैदा हुए, यीशु मसीह भी इंसान बन के पैदा हुए ना इस धरती पर, है ना। और यीशु मसीह ने जितने काम किए, जितने चिन्ह चमत्कार किए, ऐसा कोई भी नहीं कर सका। और वो इसलिए कर करके दिखा रहा था इतने चिन्ह चमत्कार। मैं कई बार कह चुका हूँ, वो चिन्ह चमत्कार करने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए थे। वो इसलिए आए थे कि लोग इस बात पर विश्वास करें कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र मसीह हूँ। इसलिए बार बार वो चिन्ह चमत्कार कर करके दिखा रहे थे कि लोग विश्वास करें। हालेलुया। ये विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए और बहुतों ने उस पर विश्वास किया। और वचन क्या कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। हालेलुया। उन्होंने इस अधिकार को पा लिया कि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन गए। हालेलुया। और जब हम देखते हैं, यदि हम पढ़े यूहन्ना की पुस्तक निकालिए और उसका 10वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं, पिता, कोई पढ़ दीजिए 17। हाँ, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि खुदा यीशु मसीह पिता के आज्ञाकारी थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर खुदा यीशु मसीह को भेजा ताकि हम बचाए जाएं। और उन्होंने सारी बातों को, खुदा की जो भी उन्होंने आज्ञा दी थी, जो पिता कहता था उसे वो मानते थे और सारी बातों को पूरा किया। और जब सलीब में जो सेकंड जो कलमा है वो क्या है, सेकंड लास्ट सब पूरा हुआ। सेकंड लास्ट जो कलमा है, 6वां कलमा, वो पूरा हुआ। मतलब कि जो जो काम परमेश्वर ने खुदा यीशु मसीह को दिए थे, उन्होंने वो सारे के सारे काम को पूरा किया। हालेलुया। और जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो लिखा है, पढ़िए एक बार, इसलिए पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। देखो खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं अपने प्राण देता। वो जब पृथ्वी पर आया तो वो जानता था कि मुझे मरना पड़ेगा, है ना। वो मरने के लिए तैयार था, है ना। पिता इसीलिए जब खुदा यीशु बपतिस्म लेके बाहर आए तो क्या कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, जिसने मेरी आज्ञा को माना और पृथ्वी पर इसने आना कबूल किया। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, जीवन और मृत्यु मेरे ही अधिकार में। कोई मेरा प्राण, जब सलीब पर चढ़ाया जाना था और लोग सोचते होंगे कि खुदा यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, है ना। तो
पर खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, कोई मेरा प्राण मुझसे लेता नहीं, कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं, मैं अपने प्राण खुद देता हूं कि उसे फिर ले लूं। मुझे प्राण लेने का भी अधिकार है और दे जीवन और मृत्यु दोनों मेरे ही अधिकार है। हालेलुया। मैं अपना प्राण इसलिए देता हूं कि उसको फिर से वापस ले लूं। और यीशु मसीह उन्होंने जब अपने चेलों के साथ थे, वो बार बार बहुत सारी वर्सेस मेरे पास हैं, बड़ी आयतें मेरे पास हैं, जिन आयतों से हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ये जानते थे कि मुझे मारा जाएगा, मैं मरूंगा और तीसरे दिन फिर से मैं जीवित हो जाऊंगा। 2-3 आयतें मैं सोचता हूँ कि हम जरूर पढ़ लें। कोई जना निकालिए मरकुस की अंजील उसका 17, मरकुस 17 उसकी 22 और 23, और कोई निकालिए सॉरी मत्ती 17, 22, 23, मत्ती 17, 22, 23, और नेक्स्ट कोई निकाल लीजिए मत्ती है 20, 18, 19। इसको ध्यान से हम सुनेंगे। 17 की 22। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वह बहुत उदास हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी भविष्यवाणी कर दी मत्ती के अंजील उसके 17वें अध्याय में कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। अब पढ़िए 20 और उसकी 18 और 19। वो बार बार अपने मरने के बारे में अपने चेलों को बताते रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन फिर से जीवित हो जाऊंगा। कोई मेरा प्राण मुझसे लेता नहीं, मैं अपने प्राण खुद देता हूँ कि उसे फिर से वापस ले लूं। हाँ जी पढ़िए 20। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जलाया जाएगा। हालेलुया। हाकिमों के हाथ में सौंप दिया जाऊंगा और वो मुझे क्या करेंगे, मारेंगे, मुझ पे ठट्ठे करेंगे और मैं क्या कहूँगा जी तीसरे दिन मुझे मार दिया जाएगा, तीसरे दिन फिर से मैं जी उठूंगा। यहाँ भी उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। और मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसकी 31 आयत, ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जानते थे और वो बार बार बता रहे थे। और आप जानते हैं कि चेले इस बात को पता नहीं कितनी बार सुन चुके थे कि मुझे मार दिया जाएगा और फिर तीसरे दिन मैं जीवित हो जाऊंगा। और जब यीशु मसीह मर गए तो उनके चेले एक कमरे में बैठकर वो प्रार्थना करते रहे, है ना। शायद वो इस बात को भूल चुके थे कि खुदावंद यीशु मसीह फिर से जीवित हो जाएगा, मगर कोई था जिसको याद था कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा कहा था। कौन था वो? नहीं, वो थे सिपाही, है ना। उन लोगों ने क्या कहा? किसी ने नहीं, किसी चेले ने नहीं कहा मरियम मार्था, किसी ने नहीं कहा। वो सब क्या, वो मर गया है, उसकी कब्र पर इत्र ये वो सब लेके गए कि उसकी बॉडी पर मलने के लिए वो तैयारी कुछ और करके लेके गए थे ना। और किसी को ये बात इतनी बार, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको पता चले कितनी बार खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया और फिर भी किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। वो आराम से बैठे दुआ कर रहे हैं एक घर में। और एक जो सिपाही था उसने क्या कहा कि इस मनुष्य ने जब ये जीवित था इसने कहा था मैं तीसरे दिन से फिर से जीवित हो जाऊंगा। और अब क्या किया जाए? जब वो प्रधानों के पास गई ये बात तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए? तो कहते वहां पहरा बिठा दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आए उसकी लाश को चुरा के ले जाए और ये कह दे कि वो जी उठा, है ना। तो क्या किया? वहां पर पहरा बिठा दिया गया। पहरेदार रोम के जो सिपाही थे ना वो बहुत खतरनाक होते थे। लोग जब सिपाही आते थे लोग डर जाते थे, घबरा जाते थे। मतलब जब वो
यीशु मसीह की लाश को रखा गया, वहां पहरा बिठाया गया और लिखा है कि वहां कैसर की क्या लगा दी गई? मोहर लगा दी गई। और आज भी हम देखते हैं कि कई जगह पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है तो वहां पे क्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर वहां ताला लगाया जाता है, ताले के ऊपर कपड़ा लगा के ऊपर सील लगाया, एक मेल्ट करके जिसे लाख कहते हैं वो लगा के ऊपर स्टैंपिंग कर दी जाती है कि ये सरकारी चीज है, इसको कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। तो वहां क्या लगा दिया गया? एक मोहर लगा दी गई ताकि कोई मनुष्य, है ना, जब राजा की मोहर लग जाती है तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी ताकत नहीं है कि कोई राजा के अगेंस्ट जाकर उस मोहर को खोल दे, है ना। तो उस सिपाही को याद था कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं मरूंगा, कि उन्होंने याद दिलाया कि यीशु मसीह ने ये कहा था कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन फिर से मैं जीवित हो जाऊंगा, और इसलिए सिपाही वहां पर लगा दिए गए, वहां सरकारी मोहर लगा दी गई ताकि कोई इसे उठाकर ना ले जाए। हालेलुया। और यीशु मसीह जब जीवित हुए तो क्या हुआ? पत्थर अपने आप लुढ़क गया। हालेलुया। और यीशु मसीह कब्र से बाहर आ गया, कोई कब्र उसको कैद करके नहीं रख सकती। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह पर हम पढ़ेंगे मरकुस की इंजील उसका 9वां अध्याय और उसकी 31 आयत पढ़ दीजिए। क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। हालेलुया। मरने के 3 दिन बाद फिर से जी उठेगा। मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय 31 और 34 आएगा। ये बार-बार खुदावंद यीशु मसीह बता रहे, बार-बार बता रहे हैं, है ना। 10 की मार्क 10 33 34। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वे जी उठेगा। हालेलुया। क्या करेंगे? कोड़े मारेंगे, ठट्ठे में उड़ाएंगे, मुंह पर थूका जाएगा। ये भी यीशु से जानते हैं कि मुंह पे थूका भी जाएगा, है ना। अगर हम एक और आयत पढ़ते हैं, इतना डिटेल में खुदावंद यीशु मसीह, मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने सब कुछ पहले देख लिया था, है कि मैं सलीब पर टंगा हुआ हूँ, ये भी पहले देख लिया था, कैसे हाथों और पैरों में मेरे कील ठुके हुए हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका की इंजील और उसका 2 की 19। लूका के इंजील में शुरू में ही खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया, बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। जब वो यरूशलेम में अपने चेलों के साथ वहां पर आए तो वहां उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस चीज को एक्सप्लेन किया। हम इस बात को देखेंगे। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। सॉरी, लूका 18 उसकी 31 और 31 से 33 तक पढ़ दीजिए। पूरा एकदम डिटेल में खुदावंद यीशु मसीह ने बता दिया इस बात को कि मुझे किस प्रकार ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, मुंह पर थूका जाएगा, एक एक वर्ड खुदावंद यीशु मसीह ने इसमें। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है, ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले लिखा गया है ना। ये बातें जितनी भी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कितनी भविष्यवाणियां जो हमें पुराने नियम में भी मिलती है ना, तो एक एक भविष्यवाणी जो है वो पूरी होती है। और यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह अपने मरने के बारे में कई बार बताते हैं। और लूका की इंजील इसका जो 18वां अध्याय है, इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल से खुदावंद यीशु मसीह ने बताया। इस आयत को पढ़िए। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, ठट्ठों में उड़ाएंगे, उड़ाया गया ना ठट्ठों में, उसका अपमान करेंगे, अपमान करेंगे, दाढ़ी नोची गई, उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। कोड़े मारे गए, उसे घात किया गया और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, वो तीसरे दिन फिर से मैं जी उठूंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि एक आयत है वो बहुत ही
महत्वपूर्ण आयत है। बहुत देर पहले, जो सबसे, मैं कहूँगा कि बल्कि सबसे पहले उन्होंने अपने मौत की भविष्यवाणी जो करी थी, सबसे पहले जो भविष्यवाणी करी थी वो हमें मिलती है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 2वां अध्याय और उसकी 19 आयत में। और उसमें वो अपने चेलों के साथ जब यरूशलेम के मंदिर में, जो मंदिर किसने बनाया था? सुलेमान ने। उस मंदिर में जब वो गया तो वो क्या चल रहा था? वहाँ पर जो मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें सजा रखी थी, है ना, वहाँ कबूतर बेचने वाले थे, वहाँ व्यापार चल रहा था, है ना, गधे घोड़े वहाँ पर बेचे जा रहे थे, वहाँ पर सराफों ने अपनी रेडियां लगा रखी थी। वो सब जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखा तो उनको, तब लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को क्या आया? गुस्सा आया। हाँ? कि मेरे पिता के घर को तुमने क्या बना दिया? वो बना दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कपड़े का कोड़ा बनाकर उन सबको वहां से निकाल दिया। और जो लगा कर बैठे हुए थे वहां पर, जो उनके ठेले थे या कुछ भी कहेंगे उनके पीड़े थे, उन सबको उसने क्या कर दिया? उलट दिया। सराफों के जो पैसे थे खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर बिखेर दिए, क्योंकि वचन में एक भविष्यवाणी की क्या लिखी गई थी? तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हालेलुया। हम देखते हैं कि आज अगर हमें खुदा के घर से प्यार है, अगर सचमुच हम खुदा से प्रेम करते हैं और खुदा के घर से हमें प्रेम होगा ना, तो खुदा के घर में कुछ भी हमें कुछ गलत नजर आएगा तो वहां चुप नहीं बैठेगा। खुदा के घर में अगर गंद पड़ा होगा तो हम देख के अगर चले जाते हैं, है ना, इसका मतलब क्या है? हमें खुदा के घर से कोई प्रेम नहीं है। जिसको प्रेम होगा वो उस घर की क्या करेगा? सफाई करेगा। हाँ, हर एक चीज को कपड़े के साथ साफ करेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या देखा वहां पर? सफाई की जरूरत है। हाँ, कैसी सफाई? कि लोगों ने खुदा के घर को, मेरे पिता के घर को क्या बना दिया? डाकुओं की वो बना दिया, व्यापार का घर बना दिया, डाकुओं की खो बना दिया गया। और इस जगह पर जब हम इसकी 19 की 2 की 19 आयत जब हम पढ़ेंगे, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर ये जो भविष्यवाणी है कि इस मंदिर को ढा दो। कौन सा मंदिर? वो इतना खूबसूरत मंदिर था और कोई उसको ढाने के विषय में सोच भी नहीं सकता था। वो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था और बड़ा ही ईंट पत्थर जो भी कुछ वहां पर लगा था वो हल्का नहीं था। वो हर एक चीज बहुत ही महंगी थी और बहुत ही जो बढ़िया किस्म की लकड़ी भी जो थी वो बहुत ही बढ़िया लकड़ी वहां पर इस्तेमाल की गई थी। और जो उसका भवन बनाया गया था, एक एक चीज, दरवाजे, खिड़कियां सोने से मढ़े हुए थे और उन पर भी क्या की गई थी? नक्काशियां की गई थी। और राजा सुलेमान ने उस भवन को बहुत ही खूबसूरत ढंग से बना रखा था और कोई उसके ढहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? इस मंदिर को ढा दो और मैं तीसरे दिन इसको खड़ा कर दूंगा। तो ये हम क्या है? परमेश्वर के मंदिर है। हम जानते हैं ना क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों में? तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो यीशु मसीह जो कह रहे थे कि इस मंदिर को ढा दो, उस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे थे। 40 वर्षों में वो मंदिर बना था। और यीशु मसीह ने क्या कहा? इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। वो मंदिर कौन सी थी? अपनी देह के विषय में उसने भविष्यवाणी कर दी थी कि इसको ढा दो और 3 दिन में इसको क्या कर दूंगा मैं? क्योंकि जीवन और मृत्यु मेरे अधिकार में। हालेलुया। सब कुछ